अगर आपने इस छोटी सी बात को नहीं समझा तो भिन्नों के जोड़ घटाने व भाग में आपको हमेशा प्रॉब्लम रहने वाली है। तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग सीखते हैं फ्रैक्शंस के विषय में। तो साथियों, फ्रैक्शंस का मतलब होता है साथियों भिन्न। अच्छा, भिन्न क्या होता है? ए पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। कहने का मतलब है कि किसी संपूर्ण वस्तु को काट कर उसका कोई भाग बाहर निकाल लिया जाए तो वही आपका भिन्न कहलाता है ना। जैसे हम इन 3 सर्कल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे पहला सर्कल्स में हमें बताया जा रहा है कि इसको 2 भागों में डिवाइड करा है ना। कितने? 2 भागों में ना। तो 2 भागों में एक भाग कलर है ना, तो एक भाग कलर है वो ऊपर लिखा जाएगा, मतलब 1, और नीचे 2 भाग थे तो बटा 2 हो जाएगा। दूसरे सर्कल में इसके 4 भाग करे गए हैं, 4 भागों में 2 भाग कलर किए गए हैं तो हो जाएगा 2/4। और तीसरा सर्किल है जिसमें आपके 8 भाग दिखाए गए ना, है ना, 8 भाग, और इस 8 भाग में कितने? 4 भाग आपके कलर किए गए हैं तो ये हो जाएगा 4/8। तो साथियों, ये जो फ्रैक्शंस होता है वो हमेशा P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ 1/2 आपका फ्रैक्शन है, 2/4 भी आपका फ्रैक्शन है। कैसे? यहाँ पर 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, मतलब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो 4/8 था ना, मतलब 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये भी तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो आप P/Q के रूप में है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये आपके साथ शर्त होती है फ्रैक्शन के अंतर्गत। ठीक है, अब आता है आपका समतुल्य भिन्न अर्थात इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब ऐसे भिन्न जो कि दोनों क्या हो? समान हो, है ना, समान हो, वो समतुल्य भिन्न कहलाते। जैसे 1/2 और 2/4 दोनों समतुल्य भिन्न है। कैसे? 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4, ये आपका कट जाएगा ना, तो ये समतुल्य भिन्न हो गया। नेक्स्ट है आपका 3/4 और 5/10, है ना। 3/6 को अगर हम काटे तो 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, और यहाँ काटे 5 को तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, तो हो गया ना 1/2 इज इक्वल 1/2। तो ये दोनों ही आपके समतुल्य भिन्न हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन अर्थात भिन्नों के प्रकार। तो इसमें पहला हमारा भिन्न है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न, है ना। ए प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का मतलब कि ऐसे भिन्न जिसका अंश उस भिन्न के हर से छोटा होता है ना। हर क्या होता है? नीचे वाला अंश होता है ये ऊपर वाला। ठीक है, तो नीचे का हर क्या हो? छोटा हो, और ऊपर का हर अंश क्या हो? बड़ा हो, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे 2/3, ये जो 2/3 है ये आपका क्या है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा है 5/7, तो ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसमें आपका 5 क्या है? आपका न्यूमिनेटर है और 7 क्या है? डिनोमिनेटर है। 8 आपका क्या हो जाएगा? न्यूमिनेटर, 9 हो जाएगा डिनोमिनेटर, मतलब 8/9 भी आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात विषम भिन्न। जैसे ए फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज लेस देन और इक्वल टू न्यूमिनेटर इज कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अर्थात ऐसे भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा होता है या फिर उसके बराबर होता है तो उसे विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे विषम भिन्न क्या है? 13/5, ये लिखा 7/3। इसके बाद यहाँ पर है 315/11, ये सभी आपके क्या हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और ये जो भी ऊपर के आप देख रहे हो ये आपके न्यूमिनेटर है, और नीचे के जितने भी भाग हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? डिनोमिनेटर हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर का भाग आपका अंश कहलाता है और नीचे का भाग आपका क्या कहलाता है? हर कहलाता है। ठीक है साथियों, तो 13/5, 7/3 और 315/11, ये तीनों ही आपके क्या हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है साथियों? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिश्र भिन्न ना। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अर्थात जिसमें एक भाग आपका नेचुरल नंबर हो और एक आपका फ्रैक्शन हो। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक मिश्र भिन्न में एक भाग पूर्ण संख्या होती है तथा एक भाग किसका होता है? भिन्न का होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2:3 3/11, मतलब 2 सही 3/11 आपका क्या है? ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सेकंड है आपका 5 सही 3/7 भी आपका क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, और ये 6 सही 2/11 भी आपका क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको इस प्रकार से भी तो हम लिख सकते हैं, जैसे 2 + 3/11, तो ये ऐसे भी लिखा जाता है। चलो आगे के सवालों में इनको हम अभी कंफर्म करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है लाइक फ्रैक्शन का। लाइक फ्रैक्शन क्या है? समान भिन्न।
अच्छा, समान भिन्न क्या होते हैं? तो समान हर वाले भिन्न समान भिन्न कहलाते हैं। मतलब जिनके जो हर होते हैं ना, डिनोमिनेटर होते हैं, वो इक्वल हों, मतलब बराबर के हों, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे, अर्थात समान भिन्न कहलाएंगे। जैसे 6/8 और ये 4/8, ये क्या है? दोनों ही आपके क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, दोनों में नीचे का हर क्या है? 8 और 8 है ना। और तीसरा आपका है 7/8 और चौथा आपका है 5/8। तो ये 6/8, 4/8 और 7/8 और इसके बाद आपका आता है 5/8। ये चारों के चारों आपके क्या हैं? समान हर वाले भिन्न हैं। ठीक है, अर्थात लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है साथियों? कि भिन्न भिन्न हरों वाले, मतलब जिनके हर भिन्न भिन्न हो, तो भिन्न भिन्न हरों वाले भिन्नों को असमान भिन्न कहते हैं। ठीक, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या? जैसे 7/9, 5/6, 3/8 और 1/2, ये आपके क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, आप देखो सभी में जितने भी आपके हर हैं ना, एक में 9 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 8 है और चौथे में 2 है। तो ये 9, 6, 8 और 2, ये सभी आपके क्या हैं? अनलाइक फ्रैक्शन है, अर्थात असमान भिन्न है। नेक्स्ट है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, अर्थात भिन्नों का सरलतम रूप। भिन्नों का सरलतम रूप क्या है साथियों? यहाँ पर देखो, जैसे एक एग्जांपल है 10/8। 10/8 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना। ये देखो, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5/4, है ना। तो ये इसका सबसे सरलतम रूप है। अब इसको हम किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि भिन्नों का ऐसा रूप जिसे हम किसी अन्य संख्या से भाग करके डिवाइड ना कर सकें, वही हमारा सबसे सिंपल रूप होता है भिन्न का, है ना। छोटी से छोटी संख्या, इसे हम अन्य संख्या से अब नहीं काट सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8/6, 8/6। अगर 8/6 को हम डिवाइड करें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो मतलब 4/3 हो जाएगा ना। अब क्या इसको हम काट सकते हैं क्या? नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन।